नमस्कार। द विवेक व्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भूचाल आ चुका है। जी हाँ, जैसा कि हम देखते हैं हर बार चुनाव से पहले जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो बवाल मचता है, लगभग उसकी शुरुआत फिर से हो चुकी है। लेकिन शुरुआत ये हुई है बहुत ही रोचक तरीके से। जी हाँ, इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का जिस प्रकार से एक 22 वर्ष पुराना पत्र निकालकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है और उसके आधार पर जो खबरें बन रही हैं, कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर सतीश पूनिया का विरोधी खेमा पूरी तरह से न केवल सक्रिय हो चुका है, अपितु अपना जो उनका एजेंडा है उसको लागू कराने के लिए भी वो पूरी तैयारी के साथ जुट गया है। राजस्थान की राजनीति के पिछले 20 वर्ष देखते हैं तो हमें ध्यान आता है कि ये सब चीज़ें चुनाव के 1.5-2 वर्ष पहले प्रारंभ हो ही जाती हैं। जी हाँ, आखिर ये जो पत्र 22 वर्ष पुराना पत्र निकला है, कहाँ से निकला है, इसको लाने वाले कौन लोग हैं, ये भी सब भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन बात करेंगे साथ ही हम राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके और वसुंधरा राजे के प्रमुख सिपह सालार जिनको कहा जा रहा है, अलवर जिले से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता रोहिताशु शर्मा। रोहिताशु शर्मा को जिस प्रकार से प्रदेश भाजपा ने नोटिस जारी किया, उसके बाद में उनके बयानों की तलखी और बढ़ चुकी थी और वह तलखी इस स्तर तक आ गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश महामंत्री कौन होते हैं मुझे नोटिस देने वाले। यदि मुझे बात करनी है तो मैं प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से बात करूंगा। प्रदेश महामंत्री का नोटिस देना कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि रोहिताशु शर्मा को नागवार गुजर रहा था। लेकिन रोहिताशु शर्मा के पिछले 1.5-2 महीने में जो बयान आए हैं, उनसे भी प्रदेश भाजपा की अंदरूनी राजनीति को हम समझ सकते हैं। वो एक तरफ ये कहते हैं कि भाजपा मेरी माँ है, पार्टी मेरी माँ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि वसुंधरा राजे उनकी नेता हैं और वसुंधरा राजे के बिना प्रदेश में भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती। कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि एक योजना के तहत जिस प्रकार से कभी प्रहलाद गुंजल का बयान आता है, कभी बयान आता है प्रताप सिंह सिंघवी का और साथ में बयान आता है रोहिताशु शर्मा का, इन तीनों नेताओं के जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया निशाने पर हैं। और निशाने पर शायद इसलिए भी हो सकते हैं कि लोगों को लग रहा हो कि अगले चुनाव 2023 में जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव है, उसमें कहीं डॉक्टर सतीश पूनिया तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनने वाले हैं। क्या ये आहट है सतीश पूनिया के मजबूत होने की? क्या ये आहट है कि वसुंधरा राजे के खेमे में कहीं न कहीं एक डर का माहौल बनने लगा है? क्या ये आहट है वसुंधरा राजे के समर्थकों में कि डॉक्टर सतीश पूनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से 22 साल पुराने उस पत्र को लेकर एक माहौल बनाया गया, उसको लेकर भी डॉक्टर सतीश पूनिया ने जो ट्वीट किया, अजब सियासत के गजब ढंग, और उस दौर की जो परिस्थितियां थी उनको देखकर उन्होंने वह पत्र लिखा था। लेकिन उस पत्र के बाद भी 4 बार प्रदेश महामंत्री रहने वाले डॉक्टर सतीश पूनिया आज भी कार्यकर्ताओं में अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। साथ ही चर्चा ये भी आई, डॉक्टर सतीश पूनिया का एक बयान मीडिया में चर्चित रहा। उन्होंने कहा शिशुपाल के 99 अपराध माफ किए जाएंगे। तो वास्तव में ये बड़ी मज़ेदार बात है कि जिस प्रकार से महाभारत के पात्रों को सामने रखकर जो बयान दिए जा रहे हैं, इस दौर में समझा जा सकता है कि प्रदेश भाजपा के लिए आखिर कौन शिशुपाल है, किसे शिशुपाल की संज्ञा दी जा रही है। और संगठन को श्री कृष्ण कहा गया है, तो संगठन का अर्थात श्री कृष्ण का सुदर्शन किस किस पर चलेगा, नोटिस देकर एक संकेत अवश्य किया गया है। तो क्या आने वाले दिनों में रोहिताशु शर्मा
पर क्या कड़ी कार्रवाई हो सकती है, या फिर ये एक मैसेज है वसुंधरा राजे के समर्थकों को कि आगे जो भी संगठन के खिलाफ बयानबाजी करेगा उन्हें सतर्क रहना चाहिए, उन्हें सजग रहना चाहिए। तो इस प्रकार से महाभारत के पात्र शिशुपाल को लेकर भी जिस प्रकार से प्रदेश भाजपा की राजनीति में जो बयान दिए जा रहे हैं और साथ ही लेटर बम की जो हम बात कर रहे थे, उसके पीछे भी राजनीतिक विश्लेषक स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि आखिर 22 वर्ष पुराना पत्र किस प्रकार से खंगाल कर निकाला गया है इस दौर में, जबकि एक पोस्टर पर से वसुंधरा राजे की फोटो हटा दी गई थी। उसके बाद से उनके प्रशंसकों में, उनके समर्थकों में जिस प्रकार से रोष व्याप्त था और उन्हें अपनी नेता मानने वाले लोग एक तरफ पार्टी को मां कहते हैं, दूसरी तरफ व्यक्तिवाद की भी बात यहां की जा रही है। और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर पहले से आप तय नहीं कर सकते कि आगे नेता कौन आने वाला है, लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से ये दबाव बनाया जाता है तो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि सियासी रंग किस प्रकार से बनते और बिगड़ते नजर आते हैं। बहरहाल प्रदेश भाजपा में उबाल आया हुआ है और इस उबाल पर क्या केंद्रीय नेतृत्व ठंडे छींटे मारने में सफल होगा? क्या प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह कोई और कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दे रहे हैं? पिछले दिनों उन्होंने संकेत यह अवश्य दिया था कि डॉक्टर सतीश पूनिया के कामकाज से आला कमान प्रसन्न है, लेकिन अब इन परिस्थितियों में आला कमान उनका कितना साथ देता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आने वाला वक्त यह भी बताएगा कि संगठन का सुदर्शन किन किन, वसुंधरा राजे के किन किन समर्थकों पर चलता है, किस पर गिरेगी गाज, देखते हैं आने वाले समय में। आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।